हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप फलवंत होने पाएँ, प्रभु आपको सर्दी से बचा के रखे, कोई बुखार कोई भी हानि आपकी ना होने पाए और परमेश्वर हमेशा आपकी रक्षा करें। और जिस तरह धुंध की वजह से बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं और परमेश्वर आपकी रक्षा करे, हमेशा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करें और आपको हर एक संकट से हर एक हानि से बचा के रखे और आप फलवंत होने पाएँ, आप आशीष होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारा आज का टॉपिक है कि कारोबार सफल करने वाले वचन। हालेलुया। वैसे तो पूरी, मैं हमेशा कहता हूँ, पूरी बाइबल सामर्थ्य है। बाइबल में बहुत कुछ है, सब कुछ नया है बाइबल में, और जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार अलग आपको एक प्रकाश मिलेगा। आज हम कारोबार सफल करने के लिए कुछ वचन पढ़ेंगे, 5-6 वचन। वैसे तो बहुत से वचन हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इन वचनों पर थोड़ा ध्यान देंगे। वचन कहता है, कुलिस्सियों 3:17 में लिखा गया है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। सबसे पहला काम, जो भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे आप किसी शॉप पे काम भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन कुछ भी आप कर रहे हो, सबसे पहले परमेश्वर का नाम लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का नाम लेकर काम शुरू करते हैं, हमारे कलीसिया लोग, हम बताता हूँ आपको कैसे हैं, जब उनकी संतान होती है तो वो प्रार्थना करवाते हैं, और उसके बाद जैसे किसी ने नया घर लिया तो वो प्रार्थना कराते हैं। तीसरी बात, जब उन्होंने कोई शॉप करते हैं किसी भी चीज़ की, तो जब काम शुरू करने से पहले वहाँ पर प्रार्थना करवाते हैं। तो ऐसा उनका चलता रहता है, हमारे लोगों का, बाकी को मुझे पता नहीं है। वो पहल हमेशा परमेश्वर को देते हैं कि हाँ जी, प्रभु के नाम से हम पहल परमेश्वर को दे रहे हैं जी। हमने घर लिया है, हम चाहते हैं कि परमेश्वर का पाँव घर में पड़े। दुनिया में बच्चा है, हम चाहते हैं कि इसके कानों में सबसे पहले प्रार्थना की आवाज़ जाए। तीसरा कि हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं प्रभु के नाम से, और घर में एक बार पाँव रखा जाए शॉप में, और शॉप हमारे ब्लेस रहे, हमारा काम कर अच्छे से होने पाए। तो पहल परमेश्वर को देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए तो ही परमेश्वर आपके काम काजों को सफल करेंगे। और दूसरा वचन है कि नित्य वचन 16:3 में कहा गया है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। जिस तरह मैंने पहले बोला कि पहल परमेश्वर को दो, जब हमने पहल परमेश्वर को दे दी है तो गल्ला भी कौन संभाल लेगा? परमेश्वर संभाल लेंगे। दुकान की देखरेख कौन करेगा? परमेश्वर करेंगे। काम नहीं चल रहा है तो पहल परमेश्वर को दे रखी हमने, तो परमेश्वर ही रक्षा करेंगे। अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर बिजनेस को चलाएंगे। अगर नुकसान हो रहा है तो परमेश्वर ही ऐसे एक मछली डालेंगे, इसके अंदर से सिक्का निकलेगा, और उसी के अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो भी आपका खर्चा वर्चा है वो सब आपका निकल जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता हूं कि हम जब अपने कामों को परमेश्वर पर डालते हैं तो ही, अगर आपने परमेश्वर पर कामों को नहीं डाला है, आपने किसी मनुष्य पर कामों को रख लिया है कि नहीं ये मेरी मदद करेगा, ये मुझे संभाल के रखेगा, तो गलत है। वचन कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डालना है। आपके जितने भी काम हैं, आपने उन कामों को यहोवा पर डाल दें, परमेश्वर पर डाल दें, फिर देखना आपका काम कैसे दौड़ता है। चाहे आपका काम डेड हो चुका है, आपका काम बिल्कुल ही डेड हो गया है, मतलब कि समझ लो कि बिजनेस नाम की कोई चीज ही नहीं रही, तो भी आप क्या करो, आज प्रार्थना करेंगे हम और कहना कि प्रभु के नाम से मेरा जो बिजनेस है ये दौड़ेगा। हालेलुया। मेरे बिजनेस में, मेरे कारोबार में क्या आएगी? ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। और अगला वचन हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। मतलब हमने ठान लिया कि हमने ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है,
कुछ लोग बेचारे बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं कि हम ऐसे करके बिजनेस शुरू कर लेंगे, लेकिन वो ठान तो लेते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। वचन क्या कहता है? अय्यूब 22:28 में, जो बात तूने ठानी वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरे मार्गों पर प्रकाश रखेगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है अय्यूब 22:28 में कि तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी कारोबार कर रहे हो, परमेश्वर कह रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश रखेगा और जो बात तूने ठान ली है वो परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हालेलुया। हम आगे चलते हैं वचन की ओर। भजन संहिता 20:4 में लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। हम सोचते हैं हमें ऐसा बिजनेस करेंगे, ऐसा 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 कारोबार, लेकिन कारोबार ठप हो चुका है। हमने सोचा रहा 2-3 दुकानें होंगी हमारी, लेकिन हमारा कारोबार ही ठप हो चुका है। वचन क्या कहता है? इसको सुने। वो कह रहा है कि तेरे मन की इच्छा को पूरी करेगा और तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। जो हम बनाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सी प्लानिंग हम करते हैं अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आपके मन की इच्छा को भी पूरा करेगा। भजन संहिता 20:5 में लिखा है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यह तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर से कि प्रभु जी हमारे जीवन में पूरा होने पाए, और निश्चय परमेश्वर वो सब कुछ हमारे जीवन में पूरा करता है। इसलिए हमने क्या करना है कि कामों को जो कुछ भी करें वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। लास्ट वचन यशाया 48:17 में लिखा हुआ है, यहोवा तेरा छुड़ाने वाला है और इज़राइल का पवित्र है। वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है और जिस मार्ग से तूने जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। देखो, हमारी हानि के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए शिक्षा देते हैं परमेश्वर कि बेटा ऐसा कर, बेटी ऐसे कर, बच्चों ऐसा करो। हम कोई बिजनेस करते हैं, परमेश्वर कहते हैं वो लाभ के लिए मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, तुम्हें समझ देता हूँ। और आगे लिखा हुआ है, जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। जिस भी मार्ग पर तूने जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। और इससे बड़े पवित्र वचन क्या होंगे? हालेलुया। ऐसे बहुत से वचन हैं, लेकिन कारोबार सफल परमेश्वर हमारा करने जा रहे हैं। और लास्ट वचन में परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले। हालेलुया। कि परमेश्वर की आज्ञा पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, हम हमारी ही बातों पर चलते हैं कि परमेश्वर नहीं नहीं ऐसा नहीं, प्रभु जी ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो हम बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं प्रभु के नाम से, लेकिन बीच में आकर हम वो सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लेते हैं। जब चिंता आती है, परेशानी आती है, संकट आते हैं, तब हम कहते प्रभु जी कहाँ हो? ये हमने आपको देना था, सारा हमारा हैंड ओवर आपके हाथ में करना था। प्रभु कह रहे, जब तू सुखी था तब तूने क्या किया? मुझसे दूर दूर बना रखा। अब जब तेरे पर दुख आ गया और तू मुझे ऐसा कर रहा है। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उस बिजनेस को चलाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? आपके विश्वास के अनुसार ही आपके साथ होगा। हालेलुया। मैं आपके लिए जब प्रार्थना करूंगा, विश्वास करें कि मेरा बिजनेस दौड़ रहा है। अगर आपके पास आपकी शॉप की है, चाबी है, उसको हाथ में रखें, नहीं तो अपनी शॉप का जो नाम है उसको कॉपी पर लिख लें, उस पर हाथ रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। प्रभु के नाम से आपके बंद कारोबार भी चलने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, जिन्होंने अपने हाथ में चाबी पकड़ी है या अपनी शॉप का नाम लिखकर उसके ऊपर हाथ रखे हैं प्रभु के नाम से, या जिन्होंने इस कमेंट में अपनी शॉप का नाम लिखा है, अपने बिजनेस का लिखा है कि मैं ये नाई का कार्य करता हूँ, नहीं चल रहा है, या मैं प्रॉपर्टी एडवाइजर हूँ, नहीं चल रहा है, और या मेरा सोने का काम है वो नहीं चल रहा है, और या मेरा चाहे छोटा छोटा काम है, मान लो कोई सब्जियों का काम है वो नहीं चल रहा है, चाहे मेरे कोई भी शॉप आपकी जो आपका कार्य नहीं चल रहा है, तो आज प्रभु के नाम से दौड़ने जा रहा है। क्योंकि निश्चय इन प्रार्थनाओं में परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का जलाल मौजूद है।
दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं मेरे पिता आपके दास की कही हुई बातों पर मेरे पिता, आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह आपने मेरी प्रार्थना को सुना है मेरे पिता। सच में प्रभु जी आपने अद्भुत कार्य किए हैं। और मेरे पिता मैं प्रोफेट सुमनदीप इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका बिजनेस चलने लगे, इनका कारोबार चलने लगे, इनका कारोबार चलने लगे, ये जो भी बिजनेस करते हैं ये चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये इनका बिजनेस चलने लगे। और जिनका बिजनेस बिल्कुल डेड हो चुका है, इनका बिजनेस बिल्कुल डेड हो चुका है, प्रभु के नाम से वह बिजनेस फिर से खड़ा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका बिजनेस फिर से खड़े होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका बिजनेस फिर से खड़ा होने पाए। और रबा इनका बिजनेस जो मर गया था और फिर से जिंदा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ राजाओं का राजा, मैं देख रहा हूँ कुछ दुकानों पर कम से कम 6 महीने से ताला लगा हुआ है, 4 महीने से ताला लगा हुआ है, बिजनेस बंद है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शॉप पर जाते हैं लेकिन कुछ भी कमाई नहीं हो पाती, उनसे ज़्यादा तो रेडी वाला कमा लेता है। वो परेशान है अपने बिजनेस को लेकर, वो परेशान है, वो निराश है अपने बिजनेसों को लेकर, वो चिंतित अपने बिजनेसों को लेकर कि हमारा घर बार कैसे चलेगा, हमारे बच्चों की फीस कैसे दी जाएगी, उसका खर्चा कैसे निकाल पाएंगे, कॉलेज का खर्चा कैसे निकाल पाएंगे, बिजली का बिल कैसे भरेंगे, और बहुत सी बातें जो उनके जीवन में चलती हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से इनका मरा हुआ बिजनेस आज खड़ा हो जाए। इनका जो बिजनेस नहीं चलता था वो दौड़ने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने अद्भुत कार्य किए। मेरे पिता शिमोन पतरस का जो बिजनेस था वो बिल्कुल डेड हो चुका था, वो बेचारा मेहनत कर रहा था, वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा था। काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। उस डेड बिजनेस में, उस मरे हुए बिजनेस में आपने कहा अब जाल डाल। और आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम जाल डालने वाले हैं प्रभु जी, और आपके नाम से इतनी आशीष है। जिस तरह शिमोन पतरस ने 2 नावें भर ली थी और लोगों को आवाज मारने लग गया था कि तुम भी आशीष को ले लो। और मेरे पिता ऐसी ही आशीष आज इनके बिजनेस में आने पाए, ऐसी आशीष इनके बिजनेस में आने पाए, ये आवाज मारने वाले होने पाए कि परमेश्वर ही उद्धार करता है, आओ प्रभु के पास आ जाओ। देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मेरे बिजनेस में कितनी आशीष आई है। और चाहे आप मसीह में हैं चाहे नहीं हैं, तो भी आप इस प्रार्थना को सुन सकते हैं और रिसीव करें। और मैंने जैसे बोला था, अगर आपके हाथ में की है या अपने शॉप का नाम अपने कमेंट में लिखा है या अपने कॉपी पर लिख कर उस पर हाथ रखा है, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। आप मेरे पीछे बोलकर कहें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा बिजनेस चलने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा बिजनेस दौड़ने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा मरा हुआ बिजनेस फिर से जिंदा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे मरे हुए हालात फिर से खड़े हो जाएं। कहें कि प्रभु यीशु मसीह जी आपके लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। हमारी ही गलतियों के कारण, हमारे ही चाल चलन के कारण हम समस्या में फंस जाते हैं। मेरे पिता हम हमारी गलतियों को मानते हैं, हमारे गुनाहों को मानते हैं। प्रभु के नाम से अगर हमसे भूल चूक से गलती हुई है तो हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें प्रभु जी, हमें क्षमा करें। ऐसी सजा हमें मत दीजिए प्रभु जी। अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो हम क्या खाएंगे और क्या करेंगे और कैसे पेट को पाल लेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनो, हमारी दुहाई का सुनो प्रभु जी। हमारे बिजनेस दौड़ने लगे और निश्चय आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। मैं नाम देख रहा हूँ राजीव, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और आपके बिजनेस दौड़ने वाला है। मैं कुछ लेडीज़ को भी देख रहा हूँ कि जो परमेश्वर का आगे ऐसे गिड़गिड़ा रही हैं कि प्रभु के नाम से हमारा जो बिजनेस है ये भी दौड़ने लगे। और कुछ बच्ची हैं जो अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करें कि मेरे भाई का बिजनेस और मेरे पिता का बिजनेस अच्छी तरीके से चलने लगे। हर एक रुकावटें प्रभु के नाम से दूर हो जाएं, हर एक रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। ओ राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु इनके प्रार्थना को सुनो। मैं नाम कुसुम देख रहा हूँ, मुकेश देख रहा हूँ, ओ रबा सल्लाम अमर देख रहा हूँ। और आपका बिजनेस दौड़ने वाला है प्रभु के नाम से। मेरे पिता इनके बिजनेस चलने लगे, इनके बिजनेस चलने लगे, इनके होटलों के कार्य हैं प्रभु के नाम से दौड़ने लगे। ओ राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु इनके प्रार्थना को सुनो और इन्हें जल्द से जल्द इन्हें इनकी प्रार्थनाओं का, इनकी विनती का, इनकी दुहाई का आप उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जिसके लिए रिसीव कर रहे हैं उनका भी बिजनेस दौड़े, प्रभु के नाम से दौड़े, प्रभु के नाम से दौड़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दौड़े। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें और आप ब्लेस्ड हो जाएं।
आप आशीषित हो जाएं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो, ये ब्लेस हो जाएं, ये आशीषित हो जाए मेरे पिता। इनकी प्रार्थनाओं को, इनकी दुहाई को सुनो प्रभु और इन ब्लेस करो। आमीन। वो परमेश्वर महान है और निश्चय परमेश्वर ने अद्भुत कार्य शुरू किया है। परमेश्वर जिसका नाम सी से आता है, CH, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं और आप ब्लेसिंग को पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और राजों का राजा प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अपने भाई बंधुओं में उनमें ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनका जो मरा हुआ बिजनेस है वो भी दौड़ने लगे और एक बड़ी गवाही हम तक पहुँचे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 95 293 95 292 95293 95292, लास्ट में 2 है। 95 293 95 292। व्हाट्सएप पे अपनी गवाही को जरूर भेजें। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। आमीन।